प्रामाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुवर। जीवाणु, कीटाणु और विषाणु में क्या अंतर है और जीव की सार्थकता एवं हमारी गणना इन तीनों में से किस में होती है? जीवाणु, कीटाणु और विषाणु में क्या अंतर है? देखिए, जीव के सूक्ष्म रूप को हम जीवाणु कह देते हैं। इसमें जितने भी प्रकार के बैक्टीरियाज हैं वो उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। सूक्ष्म जीवों को जीवाणु के नाम से समझा जाता है, जाना जाता है। उन जीवों का थोड़ा सा विकसित रूप जो होता है, जो कीड़े मकोड़े के रूप में होते हैं, उनको बोलते हैं कीटाणु। विषाणु निर्जीव कण है जो विषाक्तता को फैलाता है, जैसे ये वर्तमान का वायरस है। जो विषाणु है, विष का कण है जो सबको विषाक्त बना रहा है, सबको फैला रहा है। तो ये तो जीवाणु, कीटाणु और विषाणु की परिभाषा हुई। हम इसमें किस में हैं? मैं तो कहूँगा हमारा स्थान इन सब से बहुत ऊंचा है। हमारा स्थान बहुत इन सब से ऊंचा है। हम आत्मा है, हम एक मनुष्य हैं और हमारे मनुष्य होने की सार्थकता यही है कि हम जीवाणु और कीटाणु की रक्षा करें और विषाणु के प्रसार को रोकने में अपनी शक्ति लगाएं। इसी में हमारी सार्थकता है। हमारी प्रवृत्ति और व्यवहार ऐसा हो कि हमारे द्वारा किसी भी जीवाणु और किसी भी कीटाणु का घात न हो। सबकी रक्षा में हम अपना सब कुछ अर्पित करें और कहीं विषाणु हो तो उसे दूर करने में अपनी शक्ति लगाएं, अपना समय लगाएं और संसाधन लगाएं। नमोस्तु गुरुवर। क्या किसी धर्म में मॉडर्नाइजेशन एवं इवोल्यूशन लाया जा सकता है? और क्या विश्व में बौद्ध धर्म के बढ़ने एवं जैन धर्म के कम होने के यही कारण है? देखिए, किसी भी धर्म में मॉडर्नाइजेशन और इवोल्यूशन लाया जा सकता है, इसमें कोई निषेध नहीं है, लेकिन उसके मौलिक स्वरूप को सुरक्षित रखते हुए। वो मॉडर्नाइजेशन किसी अर्थ का नहीं जिससे उसका मूल स्वरूप ही चला जाए। आपने बुद्धिज्म के विस्तार का कारण उसमें लाया गया मॉडर्नाइजेशन या एवोल्यूशन को जोड़ा है, लेकिन आप देखिए इसका दुष्परिणाम क्या हुआ। बुद्धिज्म की मूल भावना ही दूर हो गई। जिस करुणा के आधार पर बुद्धिज्म फैला, आज बुद्धिज्म में करुणा का कोई स्थान नहीं बचा। लोग मांसाहार में प्रवृत्त हो रहे हैं। देश काल की परिस्थिति को देखते हुए केवल इतना कह दिया गया कि यहाँ जहाँ बर्फीला इलाका है, खाने को कुछ नहीं, वहाँ मरे हुए प्राणी के मांस को खाया जा सकता है। इस एक वाक्य ने उस बुद्धिज्म के मूलभूत स्वरूप को ही खंडित कर दिया। ऐसा मॉडर्नाइजेशन या इस तरह का एवोल्यूशन किसी काम का नहीं। जैन धर्म किसी भी प्रकार की आधुनिकता का निषेध नहीं करता। युगानुरूप धर्म की व्याख्या होनी चाहिए, लेकिन धर्म के मूल स्वरूप को सुरक्षित रखते हुए। जैसे आज मुझसे कोई कहे, और जैन धर्म में ऐसा हुआ है, एक समय था जब जैन धर्म के मूल गुणों में बड़ी कड़ाई थी। 5 अनुव्रत और 3 मकार का त्याग होता था, तब मूल गुण हुआ। बाद में आगे बढ़े तो उसकी व्याख्या और बदल दी गई। लोगों को ये कठिनाई आने लगा तो कहा ठीक है, इतना नहीं कर सकते तो मद्य मांस मधु का त्याग करो, पंच उदंबर फलों का त्याग करो, रात्रि भोजन का त्याग करो, जीव दया का पालन करो, पंच परमेष्टि का आराधन करो, पानी छान करके पियो। ये 8 को अपनाओ। बाद में और शिथिलता आ गई तो कहा ठीक है, 8 को तो अपनाओ, मद्य मांस मधु और पंच उदंबर फल, इन 8 से बच जाओ। ये किए गए आधुनिकीकरण का ही एक रूप है, लेकिन मूलभूत जो मद्य मांस मधु का परित्याग है वो तो होना ही चाहिए। हिंसा से बचना तो होना ही चाहिए। आज भी हम लोग बहुत सारी चीजों की व्याख्या लोगों के हिसाब से करते हैं, लेकिन उसका मूल स्वरूप खंडित नहीं होना चाहिए। अगर मूल को ही हम खंडित कर दे तो इस तरह के मॉडर्नाइजेशन से कोई फायदा नहीं। उस मॉडर्नाइजेशन से क्या मतलब जिससे तुम्हारा मूलभूत प्रिंसिपल का ही मर्डर हो जाए। हमें इसको हटाना होगा।
इसलिए हम युगानुरूप व्याख्या करें, धर्म और दर्शन की गूढ़तम गुत्थियों को आज की भाषा में लोगों को बताएं। आज जो हम लोग बातें कर रहे हैं वो धर्म का मॉडर्न रूप ही तो है कि आम व्यक्ति अपने जीवन में धर्म और अध्यात्म को किस तरीके से स्थापित करे। जिस अध्यात्म की उपलब्धि के लिए सघन वनों में जाना पड़ता था, उसको आम जीवन में जीते हुए हम कैसे जिए, ये धर्म का आधुनिकीकरण हो सकता है। लेकिन मॉडर्नाइजेशन की इस होड़ में उसके मूल स्वरूप को खंडित करना कतई उचित नहीं। नमोस्तु गुरुवर, किसी लकड़ी के कटने का कोई किस्सा ही नहीं होता यदि कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। यदि हमें अपने कर्म काटने हो तो इस कहावत से क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? किसी लकड़ी के कटने का किस्सा कभी नहीं होता यदि कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। आपने सवाल किया है कि इस कहावत को हम कर्म काटने के संदर्भ में कैसे जोड़ें। देखिए, लकड़ी की स्थिति और कर्म की स्थिति में थोड़ा अंतर है। बाहर का भेद जब अपने ही बीच का कोई टूट कर अलग होता है तब होता है, पर भीतर के भेद के लिए तो हमें खुद को तोड़ना पड़ेगा। हमारे भीतर का बंधन लकड़ी जैसा बंधन नहीं है। भीतर का बंधन हमने खुद ही तैयार किया है और ये हमारे अज्ञानता का बंधन है। यदि हमारे अज्ञान की परिणति नहीं होती तो आज हमारे साथ ये बंधन नहीं होता। कहते एक अपराधी को बेड़ियों से जकड़ दिया गया। बेड़ियों से जकड़ने के बाद में भेद खुला कि इस अपराधी को जिस अपराध में बंद किया गया है ये तो अपराधी है ही नहीं, ये अपराधी है ही नहीं। तो सोचा गया अब इसकी बेड़ी खोली जाए। बेड़ी खोलने के लिए बहुत सारे लुहारों को बुलाया गया। लुहारों ने बेड़ी खोलने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही लुहार आए बेड़ी खोलने का प्रयास किए, उस अपराधी के रूप में बंधे हुए व्यक्ति ने कहा, प्रयास मत करो, प्रयास व्यर्थ होगा, क्योंकि मुझे मालूम है ये बेड़ी तुम नहीं खोल पाओगे, क्योंकि ये बेड़ी मेरी बनाई हुई बेड़ी है और इसे मैं ही खोल पाऊंगा, कोई दूसरा नहीं खोल पाएगा। तो मेरे कर्मों का बंधन मेरे ही द्वारा सृजित है, उसे मैं ही काट पाऊंगा। अज्ञान से कर्म बंधता है और ज्ञान से ही कर्म कटता है। नमोस्तु गुरुवर, हम नई पीढ़ी को जब ये बताते हैं कि संतजन मोक्ष की प्राप्ति के लिए तपस्या करते हैं तो उनका सवाल होता है, इसका क्या प्रमाण है कि मोक्ष होता है? देखिए, मोक्ष तो होता है। मोक्ष के लिए मैं दूसरा शब्द करता हूँ मुक्ति। और मुक्ति है, आज भी है, सबको मिल रही है। मुझसे एक बार किसी ने सवाल किया, महाराज आप साधु क्यों बने? मैंने सुना है। मैंने कहा मुक्ति के लिए। तो उसने कहा आज तो मुक्ति मिलती नहीं, फिर साधु आप क्यों बने? हमने कहा किसने कहा आज मुक्ति नहीं मिलती? आज मुक्ति है, आज भी मुक्ति है। महाराज आज मुक्ति मिल सकती है, पंचम काल है। हाँ, पंचम काल में भी मुक्ति मिल सकती है। बोले क्या है? कौन सी मुक्ति है, कैसे मिलेगी महाराज? मैंने कहा हाँ, दुख से मुक्ति, दुर्गुणों से मुक्ति, दोषों से मुक्ति और दुर्बलताओं से मुक्ति। दुख, दुर्गुण, दोष और दुर्बलता से मुक्ति, यही हमारे जीवन की उपलब्धि और यही हमारी साधना का इष्ट है। तुम्हें वो मोक्ष समझ में नहीं आता, भूल जाओ, पर अपने दुख को दूर करने का ये रास्ता है। आज हम इस मार्ग में लगे हैं, हमें रंच मात्र दुख नहीं, साधारण बातें हमें रंच मात्र प्रभावित नहीं करती। हम हर पल अपने निराकुलता का आनंद लेते हैं,
ये मेरे दुखों की मुक्ति है। हम हर पल अपने दोषों से मुक्त होने के रास्ते पे लगे हुए हैं और अपने दोषों का समन कर रहे हैं, दुर्गुणों को दूर कर रहे हैं, उनसे हमारी मुक्ति हो रही है और दुर्बलताओं को दूर कर रहे हैं। अभी हमें आंशिक रूप में इनकी मुक्ति मिल रही है, जिस दिन इन्हें जड़ मूल से मिटा देंगे उस दिन पूर्ण मुक्ति हो जाएगी। दुख को मानते हो कि नहीं, दोष को मानते हो या नहीं, दुर्बलता को मानते हो या नहीं, दुर्गुणों को मानते हो या नहीं, और उनकी मुक्ति का अनुभव करते हो कि नहीं। हो सकता है किसी में अधिक हो, किसी में अल्प, इनका आंशिक रूप से ही सही। अगर तुम दुख, दोष, दुर्बलता और दुर्गुणों की मुक्ति पा रहे हो तो ये आंशिक मुक्ति एक दिन पूर्ण मुक्ति में परिवर्तित हो जाएगी। और मुक्ति और कुछ नहीं, सर्व दुखों का अंत है, सर्व दोषों का अंत है, सब प्रकार की दुर्बलताओं का अंत है और सब प्रकार के दुर्गुणों का अंत है। तो जब वो होगा तब होगा, अंश से ही पूर्ण बनता है। हम अंश पर भरोसा करके चलें, आज नहीं कल पूर्ण को भी प्राप्त कर लेंगे। नमोस्तु गुरुवर, धर्म के लिए 2 नंबर की कमाई से दिया जाने वाला दान कहाँ तक उचित है, और धर्म के लिए दान करना ज्यादा उचित है या देश निर्माण के लिए ईमानदारी से टैक्स चुकाना? देखिए, टैक्स चुकाना आपका कर्तव्य है, टैक्स चुकाना चाहिए और टैक्स से देश का निर्माण होता है। पर टैक्स हमेशा से एक विवाद का विषय रहा है। ये कर चोरी की बात बहुत अच्छी नहीं है, लोगों को नहीं करना चाहिए, लेकिन टैक्स स्लैब को लेकर के हमेशा चर्चाएं होती है। मैं आपसे कहूँगा, दान के लिए टैक्स चोरी मत करो, पर टैक्स चोरी की है और दान का मौका आया तो पीछे मत हटो। कोशिश करो कि मैं टैक्स चोरी करूँ ही नहीं। तुम दान नहीं कर पाते तो उसकी हिचक मन में मत रखो, लेकिन इसके बाद भी तुम चोरी कर रहे हो तो कुछ तो दान दो ताकि कुछ अच्छा काम हो। अल्टीमेटली तुम्हारे द्वारा दिया गया दान किसी न किसी रूप में देश के निर्माण में ही लगेगा। लोग कहते हैं मंदिर में दान देने से क्या होगा। अरे किसी मंदिर के निर्माण में तुमने दान दिया है तो अप्रत्यक्ष रूप से वो भी देश के निर्माण में काम आया। जिस मंदिर का निर्माण हो रहा है, सैकड़ों मजदूर अनेक वर्षों तक काम करते हैं, उनको रोजगार मिल रहा है। क्या ये देश के निर्माण की भूमिका नहीं है? कितनों का पेट पलेगा उसके निमित्त से। और कहीं कोई भव्य मंदिर बन जाता है तो उस मंदिर के बन जाने के बाद अनेक दर्शनार्थी और श्रद्धालु आते, उनके निमित्त से कितनों का पेट पलता है। तो हर चीज़ को बहुत व्यापकता से समझना चाहिए। कर चोरी बहुत अच्छी बात नहीं है, नहीं करना चाहिए। कर चोरी से बचना चाहिए, दान के लिए कर चोरी नहीं करना चाहिए। पर कर चोरी कर रही है तो कर रखे हो तो दान से कभी पीछे नहीं होना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, देहात्म बुद्धि, ममत्व बुद्धि, भोगत्व बुद्धि एवं कार्तित्व बुद्धि का क्या स्वरूप है और संसार परिभ्रमण में इनकी क्या भूमिका है एवं इनसे बचने का क्या उपाय है? देहात्म बुद्धि, ममत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि और कर्तृत्व बुद्धि, इनका क्या स्वरूप है? शरीर को ही आत्मा मानना देहात्म बुद्धि है। अपने आप को हर पल शरीर रूप गिनना, मानना, महसूस करना, ये देहात्म बुद्धि है। ये एक प्रकार की अज्ञानी की पहचान। ममत्व बुद्धि पर पदार्थों के प्रति आत्मीय भाव लाना, ये ममत्व बुद्धि है। ये राग भाव में भी हो सकता है और मोह भाव में भी हो सकता है। भोक्तृत्व और कर्तृत्व बुद्धि विषयों और अन्य संसाधनों को भोगने की इच्छा भोक्तृत्व बुद्धि है, और अपने अंदर अहंकार का भाव लाना कर्तृत्व बुद्धि है। देखा जाए तो कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि में कहीं न कहीं से ममत्व बुद्धि आती है। देहात्म बुद्धि खत्म हो जाने के बाद भी लोगों में कर्तृत्व और भोक्तृत्व किसी अंश में देखा जा सकता है, लेकिन ममत्व बुद्धि छूट जाए तो न कर्तृत्व रहेगा न भोक्तृत्व। संसार परिभ्रमण में सबसे बड़ा कारण देहात्म बुद्धि है। देहात्म बुद्धि टूटे तो कालांतर में ममत्व बुद्धि छूटेगी, और ममत्व बुद्धि के छूटने से ही कर्तृत्व भोक्तृत्व छूटेगा। तभी हम निजानंद का रस ले पाएंगे और संसार के परिभ्रमण से बच पाएंगे। नमोस्तु गुरुवर, जैन साहित्य शैली का अपनी समकालीन साहित्य शैली पर क्या प्रभाव रहा है और हिंदी साहित्य जगत में जैन साहित्य का क्या योगदान है? देखिए, मैंने 2 दिन पहले भी इस विषय में कहा था कि जैन आचार्यों ने और जैन साहित्यकारों ने भाषा और क्षेत्र को प्रमुखता कभी नहीं दी।
जनता की भाषा को ही अपनी अभिव्यक्ति का आधार बनाया और जहाँ गए हर क्षेत्र को पूरी तरह से अपना लिया। क्षेत्रवाद, प्रांतवाद और भाषावाद से जैन परंपरा सदैव पूरी तरह से अछूती रही है। आपने पूछा है कि समकालीन भाषा शैली और जैन लेखन शैली में, साहित्य शैली में क्या संबंध है। मैं तो ये कहूँगा कि जैनियों ने हर समय युगानुरूप युग की भाषा को ही अपनी अभिव्यक्ति का आधार बनाया। जहाँ तक हिंदी साहित्य में जैन धर्म के स्थान का सवाल है तो हिंदी साहित्य में आधुनिक हिंदी से लेकर आपके जाकर के हमारी जो हिंदी का अपूर्व रूप है, हर युग में हिंदी साहित्य में प्रचुर साहित्य लिखा गया। अनेक रास लिखे गए, अनेक काव्य लिखे गए, अनेक महाकाव्य लिखे गए, अनेक पूजाएं आदि की लिखी गई, छंद आदि के लिखे गए। प्रचुर जैन साहित्य है, आप उनका अन्वेषण करेंगे। इस पर कई लोगों ने PhD भी की है कि ये हिंदी के विकास में जैन कवियों का योगदान और इसी तरह से अन्य शीर्षकों से भी है। आप उनको अगर ढूंढेंगे तो काफ़ी कुछ इसमें लाभ मिलेगा। और ये मैं कह सकता हूँ कि हिंदी के विकास में जैनों का बहुत, हिंदी साहित्य के विकास में जैनों का महनीय योगदान है। नमोस्तु गुरुवर। जेल में निरुद्ध कई कैदी ऐसे होते हैं जिन्हें झूठे आरोपों में फंसाया गया है। गुरुदेव, ये उनके कौन से कर्मों का प्रतिफल है तथा इसके निवारण के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है जो निर्दोष होते हैं, फंस जाते हैं। प्रकट में दोष नहीं है फिर भी फंसे। हम पुराण पुरुषों के जीवन चरित्र को पलटें, सीता जी का क्या दोष था, फिर भी उन्हें लांछित होना पड़ा, निर्वासन भोगना पड़ा। तो निर्दोष को भी कष्ट भोगना पड़ता है, निर्दोष को भी दंड भोगना पड़ जाता है। पर यदि देखा जाए तो भले प्रत्यक्ष में हमारा कोई दोष नहीं है, पर कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार का हमारा दोष तो है ही। ऐसे घड़ी में कोई निर्दोष होकर के भी यदि इस तरह से फंस जाए तो किसी के ऊपर दोषारोपण और अपने भाग्य को कोसने की जगह ये सोचना चाहिए कि ये मेरे ही किसी किए का फल है और इसको मैं कुछ दिनों में भोग करके पूरा कर लूँगा। आज नहीं कल हम सफल होंगे। मेरा दोष है। जब सदोष व्यक्ति भी एक दिन मुक्त हो जाता है तो निर्दोष को भी मुक्त होने का रास्ता मिलेगा। ऐसे समय में अपना पुरुषार्थ अच्छा रखें, अपना आचार विचार और व्यवहार बहुत अच्छा रखें। यदि ऐसा करते हैं तो बहुत जल्दी मुक्ति मिलती है। 2 दिन पहले ही मैंने अपने प्रवचन में कहा था कि ऐसे ही एक व्यक्ति जो निर्दोष था, फंस गया था, लेकिन उसने वहाँ पर रहकर नमोकार की आराधना की, भक्तामर का पाठ किया, समय निकला, वो मुक्त हो गया। उसके ऊपर लगे सारे आरोप भी वापस हो गए। किसी व्यक्ति के साथ ऐसा है वो भी कटेगा, ऐसा सोचना चाहिए, समय पर टालना चाहिए और इस घड़ी को अपनी एक तपस्या की घड़ी माननी चाहिए। प्रामाणिक समाधान।